हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी? उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राकृत संख्याओं का योग निकालना, जो कि सभी साथी ऐसे क्वेश्चन से परिचित होंगे। किसी न किसी एग्जाम में मित्र ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे। तो बहुत सारे साथी का इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आज के क्लास में मेरे भाई आप लोग अंतिम तक बने रहे। आज के क्लास में आप सभी साथी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और इसमें अब सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके ट्रिक को भी जानेंगे। तो जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे। तो दोस्तों, आइए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक है प्राकृत संख्याओं का योग, और हम लोग इसका बेस्ट ट्रिक भी देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी सीखने का काम करेंगे। तो मेरे भाई आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? 1 + 2 + 3 + ... + 40 दिया है ना। तो हमको क्या कर रहा है इसका योग निकालने के लिए? सबसे पहले मेरे भाई इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है सम बराबर n × n + 1 और बटा में 2। n मतलब क्या होता है मेरे भाई? अंतिम पद। मतलब 40 जो है ना, क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40। तो यहाँ s बराबर ले लेंगे 40 और गुना यहाँ पे 40 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 41 और बटा में 2। अब ये 2 से 40 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। सभी साथी काटना जानते हैं। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 820 आ जाएगा। आ जाएगा 820। तो बताइए यहाँ तक कोई भी साथी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख लिए ना कि फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग ट्रिक देख लेंगे। अब जहां भी दे दिया जाए ना 1 2 3 + ... + 40, मतलब चाहे कोई भी अंतिम संख्या हो, जहां देखेंगे क्रमागत संख्या दे दिया गया, वहां क्या करना है? बस ट्रिक लगाना है। जो अंतिम संख्या दिया है ना उसको ज्यों का त्यों एक बार लिख लेंगे। 40 का 40 लिख लेंगे और गुना, और यही 40 में क्या करेंगे? 1 बढ़ा कर लिख लेंगे, 1 जोड़ कर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 41 और बटा में 2। यही हमारा मेरे भाई क्या है? ट्रिक है। यही क्या है? ट्रिक है। बस क्वेश्चन को आप लोग देखना है, जहां भी 1 से शुरू रहे और क्रमागत संख्या रहे, मतलब 1 2 3 4 करके डॉट करके 40 तक रहे या 100 तक रहे या 200 तक रहे, ऐसा संख्या आपको अगर दिख जाए तो ट्रिक क्या लगाना है? अंतिम संख्या ले लेना है, फिर गुना और उसमें 1 जोड़ करके लिख लेना है और बटा में 2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हमारा हो जाएगा, वही हमारा सम हो गया। देखिए 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में कट जाएगा ना। अब इसको गुना करेंगे तो 20 × 41 क्या आएगा मेरे भाई? बताइए 20 × 41 करेंगे तो 820 आ जाएगा। आ जाएगा? बताइए। देखिए सेम टू सेम मिल गया ना, 820 और 820। यहाँ तक कोई भी साथी को समझने में कोई दिक्कत होगा? बताइए मेरे भाई। हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट को भी देख लिया और ट्रिक को भी समझ लिया। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको ट्रिके पे सॉल्व करते हैं। इसका ट्रिक क्या है? यहाँ पे दे दिया है ना 100। क्या करेंगे? पहली बार में 100 का 100 लिख लेंगे मेरे भाई। 100 का 100 लिख लिए और गुना। अब क्या करेंगे? यही 100 में 1 को ऐड करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 101 और बटा में 2 हो गया ना। अब देखिए इस 2 से 100 को काट दे तो क्या आ गया? 50 आ गया और 50 × 101 आ गया ना। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे? बताइए। तो हमारे पास आ जाएगा 5050 आ जाएगा ना। आप लोग गुना करके देख लीजिए क्या आएगा मेरे भाई? 5050 आ जाएगा। तो हम लोग तो ट्रिक देख लिए ना, अब इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने जो बेसिक फार्मूला सीखा है वही यहाँ लगा देना है। सम बराबर n × n + 1 और बटा में 2 है ना। तो फिर n क्या है हमारा? 100 है। गुना 100 में 1 जोड़ के लिख देना है 101 और बटा में 2। अब इससे इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। तो 50 × 101। अब इसको गुना करके लिखेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 5050 आएगा। आएगा ना। तो बताइए यहाँ तक कोई भी साथी को समझने में दिक्कत? हम लोग ट्रिक भी देख लिए और इसका कॉन्सेप्ट को भी समझ लिए ना मेरे भाई। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते हैं। समझे मेरे भाई? आप क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा चेंज। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? देखिए इसमें बोला गया 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 30। अब हम लोग जो पिछला क्वेश्चन देख रहे थे, क्या सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं ना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा मेरे भाई और ट्रिक भी चेंज हो जाएगा।
तो अब ध्यान देना है, यहाँ पे बोला गया है सम संख्या। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग इसका ट्रिक देख लेते हैं। जहां भी अगर आपको बोल दिया जाए ना सम संख्या, जहां भी आप लोग देख लीजिएगा कि सम संख्याओं का अगर योग निकालना है तो ट्रिक क्या लगा देना है, ट्रिक लगा देना है जो अंतिम वाला संख्या दिया रहेगा ना उसका आधा कर देना है। क्या हो जाएगा, 30 का आधा 15, और ये जो 15 निकलेगा ना मेरे भाई, इसी 15 में एक जोड़ कर लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 16। अब इसी को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 पचे 80 के शून्य कैरी 8, और 16 एकम 16 और 8 क्या हो जाएगा 24। तो हमारे पास क्या निकला मेरे भाई, 240 निकला ना, 240। तो बताइए कोई भी साथी को दिक्कत होगा, कोई भी साथी को या तो समझने में दिक्कत होगा नहीं ना। तो देखिए ट्रिक से भी हम लोग सॉल्व कर लिए, अब इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट में क्या बोला देखिए, इसका कॉन्सेप्ट में क्या बोला है, सम बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1। समझे, सम बराबर अगर सम संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, एस बराबर n इंटू एन प्लस 1। तो अब मेरे भाई अब ध्यान देना है कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट 30 दिया हुआ है ना। तो बताइए इसमें कितना संख्याओं का योग निकालने के लिए कह रहा है, तो इसमें तो कह रहा है मेरे भाई 15 संख्याओं का, क्योंकि सम संख्या है तो एक एक संख्या छोड़कर लिखा गया है ना। तो टोटल संख्या कितना है 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग n बराबर ले लेंगे 15 ले लेंगे, और 15 में फिर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। 16 पच्चीस 80 के शून्य और कैरी 8 पद, और 16 और 8 24, तो आ गया। देखिए दोनों का आंसर बराबर है, समान है मेरे भाई। तो बताइए कोई भी साथी को इसमें कॉन्सेप्ट समझने में जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि हम लोगों ने एकदम बेसिक से सीखने का काम किया है। चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग उसको बनाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 2 + 6 + 8 + डॉट डॉट क्या है 100 तक है ना, 100 तक है मतलब 100 तक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है मेरे भाई, सम संख्या निकालना है ना, तो जो अंतिम वाला संख्या उसको क्या करेंगे आधा कर देंगे। तो यहाँ पे 50 ले लेंगे, और यही 50 में क्या करेंगे एक को जोड़ करके लिख देंगे, 51 हो गया। अब इसी को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा योग आ जाएगा, सम संख्याओं का योग आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 50 25, क्या आया 2550 आ गया मेरे भाई। बताइए 2550 कोई भी समय लगा, बस ट्रिक पर क्या किए संख्याओं को रखे और हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, फिर से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी मेरे भाई देख लेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या बोला है देखिए, सब संख्याओं का निकालना है तो इस बराबर होगा n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा ना। तो आप मेरे भाई दोनों चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ट्रिक भूल भी गए तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, इसका फॉर्मूला याद रहेगा। तो n बराबर क्या ले लेंगे, सम संख्या बोला जा रहा है तो 100 का आधा 50 आ गया 50, फिर 50 + 1 हो जाएगा 51 हो गया ना। तो 50 और गुना 51 क्या आ जाएगा, अभी हम लोग गुना किया है ना क्या 2550। आप लोग भी इसको गुना करके देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग अब टाइप तीसरा देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या, कि विषम संख्या का योग कैसे निकाला जाए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या है देखिए, क्वेश्चन में 5 में क्या दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट प्लस 20 दिया है। हमसे क्या है, हमसे इसका योग पूछ रहा है ना मेरे भाई, और संख्याएं क्या है विषम है, संख्याएं विषम है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे सबसे पहले। तो कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा बोलिए, कॉन्सेप्ट में क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें होता है एस बराबर n², क्या होगा सिर्फ n² हो जाएगा। अब n² हो जाएगा। अब ध्यान देना है मेरे भाई, क्या संख्याएं क्रमागत दी गई है, क्रमागत तो नहीं है। 1 के बाद फिर 3 है, 3 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद फिर 7 है, मतलब एक संख्या गैप है ना, है ना। तो जब आप 20 तक जब आप संख्याएं गिनेंगे तो कितना संख्या आएगा 10 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहां सम संख्या दे दी जाए और उसका योग पूछा जाए, और जहां विषम संख्या दे दी जाए अगर उसका योग पूछा जा रहा है, तो जो अंतिम वाला पद होगा ना, जो अंतिम वाला संख्या होगा उसको हम लोग क्या करेंगे आधा करके लिख लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, उसको आधा करके लिख लेंगे। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 20 दिया है तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा 100। यही हमारा आंसर हो गया ना, आंसर हो गया ना। अब इसका ट्रिक में भी यही लगाना है। इसका ट्रिक में क्या करेंगे, इसका ट्रिक में क्या करेंगे मेरे भाई, देख लेंगे कि विषम संख्याएं का हमसे योग पूछ रहा है ना। अब अंतिम संख्या क्या है 10, अंतिम संख्या क्या है मेरा 20 है। अब इसका आधा करके लिख लेंगे, क्या करेंगे आधा करके लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100। बताइए कोई भी साथी को कॉन्सेप्ट में और ट्रिक में कोई दिक्कत है मेरे भाई,
फॉर्मूला बस याद नहीं रहेगा, करना क्या है, जहां भी आपको विषम संख्याएं दिख जाए, जहां भी विषम संख्याएं दिख जाए और उसका अगर आपसे अगर योग पूछे, क्या करेंगे, संख्या को आधा करके उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 बना लेते हैं ताकि हमारा सभी साथी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक देख लिए ना मेरे भाई। तो ट्रिक में क्या है बताइए, यहाँ पे हमको कह रहा है विषम संख्याओं का निकालने के लिए अंतिम संख्या क्या है 100, इसका आधा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 50। 50 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई बताइए, 50 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल है 2500 हो जाएगा ना, 2500 हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या करना है, अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देख लेना है कि कोई भी हमारे साथी को कोई भी दिक्कत ना रहे। तो इसका कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एस बराबर एन स्क्वायर होता है ना, जहां भी विषम संख्या रहे वहां कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एस बराबर एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 100 दिया हुआ है, इसको आधा करके लिखेंगे तो 50, 50 का स्क्वायर क्या आएगा 2500 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा ना। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।